हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। बैराज इतना मजबूत हो सकता है, जल का प्रबंधन हो सकता है, तो क्या बालावाली से लेकर के और चांदपुर बाईपास जहाँ तक बिजनौर है, जहाँ तक बिजनौर लोकसभा क्षेत्र लगता है, वहाँ तक ये व्यवस्था नहीं हो सकती। ये लेकिन बाढ़ आती है और आके चली जाती, कई लोगों की फसल बहा लेती, किसी का घर बहा लेती है, किसी का जीवन बहा के ले जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना जा रहे हैं जो कि सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि समाज में जो गलत हो रहा है उसमें कुछ सुधार आए, सकारात्मक बदलाव आए। वो कैसे आएगा, बात करेंगे उनसे, और वो कर क्या रहे हैं, प्रयास क्या कर रहे हैं, कब से इस जो उनका कार्य है, जो जिस उद्देश्य पे वो लगे हैं, जिस मिशन पे वो लगे हैं, वो मिशन क्या है और उनका उद्देश्य क्या है, बात करेंगे, उनसे मिलवाते हैं। आप हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है पहले राष्ट्रीय पंचायत में। मेरा नाम मान सिंह अशोक है जी। मैं ग्राम हाफिजाबाद थाना शेरकोट का रहने वाला हूँ और मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत का काम करता हूँ और मैं 22-23 साल से ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत में लग गया था। तो अब ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन क्या है? मिशन दैट सपोज जातिविहीन वर्गहीन समाज की स्थापना करना मेरा लक्ष्य है। और ये जातिविहीन वर्गहीन समाज की स्थापना मतलब करना, समाज में जाति ना हो और वर्ग ना हो। हाँ। जैसे हिंदू, जैसे जनरल, SC ST OBC BC ये ना हो। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सपना था और ये संविधान भी इसी पर आधारित है। तो मैं आज सबसे पहले सभी उत्तर प्रदेश के प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी तमन्नाओं को पूरा किया है। वो कैसे? मेरी हार्दिक तमन्ना ये थी कि ये जो निकाय चुनाव हो रहे हैं इसमें टोटल भाजपा की जीत होनी चाहिए। इसका क्या वजह है? इसकी वजह यह है इससे तो दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं, दूसरे लोग नाराज नहीं होंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी चीज पर जब अतिक्रमण हो जाता है, तो एक क्रांति आती है। आज भाजपा हर पहलू पर मजबूत है और एक सिद्धांतिक पार्टी है और जितने लोग भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश हो, मायावती हो, ओवैसी हो, नीतीश हो और क्या नाम आपका ममता बनर्जी हो, या मतलब जो नेता हैं, वो सब काम कर रहे हैं लेकिन भाजपा को कोई परास्त नहीं कर पा रहा है। इसकी एक वजह है, भाजपा एक सिद्धांतिक पार्टी है, इनके अपने कोई सिद्धांत नहीं है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन से आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपको बता दूं, मैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति हूँ। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का रहने वाला हूँ। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र जो सन 2010 में मेरे यहाँ सबसे बड़ी तबाही हुई थी। बाढ़, ये कौन सा क्षेत्र है? मेरा शेरकोट क्षेत्र पड़ता है। वहाँ कहाँ रहते हैं आप? कौन सा गाँव? हाफिजाबाद गाँव है मेरा। और कालागढ़ से सन 2010 में जो बाढ़ आई थी उसका मैंने कायाकल्प कराया था महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सरकार के द्वारा, जो आज तक वहाँ बाढ़ नहीं आई है, ना ही कभी आएगी। उसकी व्यवस्था मैंने वहाँ कराई। वहाँ के लोग सब मुझे जानते हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि ये जो हमारे यहाँ जल संरक्षण बोर्ड है और जो जल व्यवस्थापक बोर्ड है, जैसे अभी आप बैराज का पुल देख रहे हैं, बैराज के पुल से पानी ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। लेकिन ये जो लोकसभा है, बिजनौर लोकसभा, जिसमें 5 विधानसभा पड़ती हैं, चांदपुर है, बिजनौर है, हस्तिनापुर है और पुरकाजी है और मीरापुर, ये 5 विधानसभा इस लोकसभा में हैं जी। तो ये 5 विधानसभा हैं जिसमें एक मीरापुर को छोड़ करके बाकी सब बाढ़ पीड़ित में आती हैं। हमारा कहना यह है, जब मतलब आप बिजनौर लोकसभा की बात कर रहे हैं, बिजनौर लोकसभा में जो 5 विधानसभाएं हैं उनमें से 4 बाढ़ पीड़ित हैं। 4 बाढ़ पीड़ित हैं और वो ऐसी बाढ़ पीड़ित हैं कि मैं आपको बता दूं, बालावाली के साइड में तीसरे साल में तो 7 लोग नाव में डूब करके मर गए थे जी, और वो हर साल बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं? मैं इसमें ये करूँगा कि मैं आज तो मेरा टिकट है लखनऊ का, मैं जा रहा हूँ। मैं वहाँ से आकर के इस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में घूमूंगा, गांव-गांव जाऊँगा, अपनी बात कहूँगा कि जब बैराज इतना मजबूत हो सकता है, जल का प्रबंधन हो सकता है, तो क्या बालावाली से लेकर के और चांदपुर बाईपास जहाँ तक बिजनौर है, जहाँ तक बिजनौर लोकसभा क्षेत्र लगता है,
वहाँ तक ये व्यवस्था नहीं हो सकती। ये जो सवाल है, ये जो इनका सवाल है, ये जो समस्या बता रहे हैं मान सिंह जी ने जो ये समस्या उठाई है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। गंभीर इस नाते से है क्योंकि जब भी बारिश का मौसम आता है, जून या जुलाई में जब भी बारिश होती है, पहाड़ों पे तेज़ बारिश होती है, अगर बारिश का मौसम भी नहीं है, वहाँ पर तेज़ बारिश हो जाती है, बादल फट जाते हैं या अथाह पानी उत्तराखंड से छोड़ दिया जाता है हरिद्वार से, तो यहाँ का बिजनौर का जो मैदानी इलाका है, गंगा के किनारे, वो बाढ़ प्रभावित हो जाता है, बुरी तरह से बाढ़ आ जाती है, लोग बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं, लोगों की, किसानों की फसलें बह जाती हैं, भूमि का बहुत बड़े पैमाने पर कटान होता है, कई किसान बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इसमें अभी तक समाधान इसका नहीं हुआ है। देखिए, समाधान इसका हुआ भी नहीं है, और ये जनता अगर चाहेगी तो समाधान होगा। और नहीं, इसमें जनता कैसे चाहेगी? जनता ये चाहेगी, यहाँ का जो सांसद होता है ना, सांसद, वो कोई मजबूत सांसद नहीं हुआ अभी तक कि वो इस काम को करा सके। क्या सुना है कि यहाँ पर इस बाढ़ की समस्या को लेकर भारतेंद्र ने कुछ कराया था, जो सांसद रहे हैं? देखिए, ऐसा क्या वो मजबूत नहीं है? नहीं, या उन्होंने चाहा नहीं करना? कोई नहीं चाहेगा। यहाँ से देश में गरीबी कोई हटाना चाहेगा क्या? देश में गरीबी हट जाएगी। आप जानते हैं संविधान में बाल श्रम कानून तो है। अब आपको कौन लग रहा है कि कैसे ये हट जाएगी? ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत अपने दम पर ये इस काम को करके दिखाएगा। और ये जो बदलाव लाना है अतिक्रमण का बदलाव लाना है, सन 2024 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में होंगे। जल पे जो आप बता रहे हैं बाढ़ की समस्या है, इसको कैसे समाधान करें? इसको समाधान आपसे बताया नहीं कि जब बैराज से इधर उधर पानी नहीं बह सकता, तो क्या भारत सरकार के पास इतना रुपया नहीं है कि वहाँ से लगा करके वहाँ तक वो बांध बनाया जाए कायदे से, जिससे लोग खुशहाल रहें और क्षेत्र का विकास हो? नहीं, ये तो डीएम से आप कभी मिले इस विषय? जिला प्रशासन को ये करना चाहिए, क्षेत्रीय सांसदों को ऐसा करें, जैसे यहाँ पे अभी जो वर्तमान सांसद हैं और जिला प्रशासन है, डीएम है, डीएम के हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है, पूरा बाढ़ नियंत्रण जो भी व्यवस्था होती है उनके हाथ में होती है कि किसको, वो पूरा प्रशासनिक अमला उनके साथ हो। आप एक बहुत समझदार, अगर एक वो यहाँ से एक बजट, एक प्रस्ताव भेज दें कि यहाँ से यहाँ तक तटबंध बनाया जाना है, क्योंकि तटबंध के बिना बाढ़ को नहीं रोका जा सकता है। जैसे बैराज से 5 किलोमीटर पीछे की तरफ तटबंध बना हुआ है, वहाँ बाढ़ नहीं आती है। उससे और पीछे जाएंगे, सिमली कला जाएंगे, बालावाली की साइड में जाएंगे, तो वहाँ पे इतना कटान होता है। देवलगढ़ है और भी कई ऐसे हैं कि किसानों की कई बीघा खड़ी फसल बर्बाद हो जाती, बह जाती पानी में। सिमली या देवलगढ़ कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ पर, जो कि नदी के किनारे आगे, जब बाढ़ आती है, इतनी तेज़ पानी बहता है, तो रात को किसानों को, ग्रामीणों को नींद नहीं आती कि कब और पानी बढ़ जाए या उनका घर बह जाए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं एक लाइन में इसका उत्तर एक शब्द में दे देना चाहता हूँ। आप ये जानते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन हुआ है कि यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 20% लेगा, चाहे वो ठेकेदारी में ले, चाहे वो विभाग से ले। और ये आप जानते हैं कि यहाँ पे हर प्रकार का इशू बना करके सरकार से पैसा लिया जाता है, उसके वाउचर पास किए जाते हैं। उससे बेनिफिट किसको होता है? यहाँ के सांसद को होगा, यहाँ के अधिकारी को होगा। तो वो क्यों इस काम को कराना चाहेगा? मतलब वो नहीं चाह रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे तटबंध बने। नहीं, वो चाहेंगे जनता जितनी परेशान रहेगी, त्रस्त रहेगी, उतनी हमारी गुलाम रहेगी। तो फिर आप कैसे चाह रहे हैं, फिर आप इस समस्या का समाधान कैसे करा पाएंगे? इस समस्या का समाधान जो है वो हम अपने स्तर से, जनता के स्तर से करके दिखाएंगे। और आप उसमें श्रमदान कराएंगे, जनता से पैसा लेंगे कैसे? जनता हमारा आर्थिक सहयोग भी करेगी, शारीरिक सहयोग भी करेगी, हर प्रकार से हमारा सहयोग करेगी। आप इसमें सरकार से पैसा नहीं लेंगे, किसी सांसद की निधि नहीं लगवाएंगे? नहीं, ये सब पैसा सरकार से लिया जाएगा, ये सब पैसा सरकार देगी, मजबूर कर देगी। क्यों? हम इसको लेकर के आंदोलन करेंगे, इसको लेकर के एक आंदोलन करेगा देश। इस सीधे से अगर मुद्दे पे आए, सीधा मुद्दे पे आए, सीधा उद्देश्य पे आए, तो आपका उद्देश्य है कि आपका जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत है, आप उसके जरिए लोगों को जोड़ेंगे और आंदोलन करके अपनी बात मनवाएंगे कि हमारे क्षेत्र में तटबंध बनाने के लिए पैसा भेजा जाए। देखिए, मनुष्य हूँ मैं, एक तरफ पैदा हुआ हूँ, दूसरी तरफ मर जाऊंगा। बिल्कुल। इसके बीच का जो सफर है, मैं उसके ऊपर एक बात बता देना चाहता हूँ आपको। आप हमारे पास आए हैं, आप सुविधा से चल रहे हैं। अगर हम आपको इससे अच्छी सुविधा नहीं दे पाए तो हम एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। तो हमारा मतलब कहने का, हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा
लोगों को ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे कि वो समझे कि हाँ हम एक मनुष्य हैं और हम सब काम कर सकते हैं। ये हमारा अपना उद्देश्य है काम करने का। जी जी। तो मैं लखनऊ जा रहा हूँ। क्या आपने कभी इस मुद्दे को लेके जिला प्रशासन से मिले हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाने के लिए कोई प्रपोजल आपने भेजा है या नहीं? अगर पहले भेजा है तो वो कब भेजा है और उसमें स्वीकृति क्यों नहीं मिली? क्यों सरकार पैसा नहीं दे रही है? मैं इस बारे में आपसे सवाल किया है। मैं इस बारे में आपसे झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। सन 2010 में जब मेरे यहाँ बाढ़ आई थी, मैंने कंटिन्यू वहाँ काम किया है। मेरा क्षेत्र बढ़िया हो गया, जो जाकर आप देख सकते हैं खुद भी कि हाँ कितना अच्छा काम वहाँ हुआ। यहाँ पर लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, लोगों की समस्या मेरे सामने ही आई है। आप बिजनौर में इस समस्या को देखने के लिए, समझने के लिए कितना समय से काम कर रहे हैं? कब आए हैं? मैं 3 साल हो चुके हैं। मुझे 3 साल हो चुके हैं। 3 साल में मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो यहाँ आ गई हैं। ठीक है ना। उसको देख करके मुझे खुद अपने आप में जो है रोना ये है यार। अभी हर साल ये होता है जी, बाढ़ आती है। हाँ, जून जुलाई में जब बारिश होती है, ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है कि बाढ़ आने वाली है, आप लोग चौकस हो जाइए, सुरक्षित जगह पे पहुंच जाइए। ठीक है। हाँ। लेकिन बाढ़ आती है और आके चली जाती है। कई लोगों की फसल बहा लेती है, किसी का घर बहा लेती है, किसी का जीवन बहा के ले जाती है। लोग नाव से, क्योंकि यहाँ बिजनौर के इस क्षेत्र में मनावर थाना क्षेत्र का जो खदर है, वहाँ पर ज़्यादातर किसानों की जो खेत हैं गंगा पार हैं। जी जी। उनको खेती बाड़ी के लिए उधर जाना पड़ता है, नाव का सहारा लेके वो जाते हैं, क्योंकि जो पुल बनता है वो सिर्फ कुछ समय के लिए बनता है। पूरा बरसात का मौसम, गंगा की तेज़ लहरों पे उफान खाते हुए उन्हें पार करना पड़ता है। तो क्या मैं एक प्रशासन को नहीं सोचना चाहिए? मैं आपको एक हिस्ट्री बता देना चाहता हूँ क्षेत्र की। हस्तिनापुर और चांदपुर विधानसभा के बीच मैंने दौरा किया। हस्तिनापुर और चांदपुर विधानसभा के बीच में दौरा किया, तो वहाँ जो मैंने पुल देखा, वो पुल इतना कमज़ोर, इतना सकरा, इतना छोटा बनाया है कि वहाँ अगर ट्रैक्टर ट्राली भी निकाली जाए गन्ने की, वो तो टूटा भी है अभी कुछ दिन पहले। हाँ। तो मतलब कहने का जब पिछली बारिश में टूटा है वो। सरकार और अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान ही अपने आप ही नहीं दे रहे कि हमें कुछ करना चाहिए। उसमें तो कैजुअलिटी बिजनौर लोकसभा यानी मंडावर क्षेत्र प्लस पुरकाजी बालावाली, इसको पुल से जोड़ना चाहते हैं। यहाँ एक पुल बनाएंगे, उसका बांध बनेगा, उधर भी बनेगा, उधर ही बनेगा। और बात सवाल वही है कि आप कैसे बनाएंगे? आंदोलन से बनाएंगे? आंदोलन के द्वारा बनाएंगे। आंदोलन करने से क्या पैसा मिल जाता है? हाँ, आंदोलन भाई, अन्ना हजारे जी ने इतने आंदोलन किए, क्या पैसा उनको मिल गया? बच्चा यदि नहीं रोएगा ना तो उसकी माँ उसे जल्दी से दूध नहीं पिलाएगी। नहीं, बात आपकी सही है। उसको शाम को याद आ जाए मेरा बच्चा कहाँ है, तो भले उसको दूध पिला दे। नहीं, माँ ही अगर नाराज है वो अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाना चाहती, तो बच्चा कितना रो जाए, उस पर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे अभी आपने बोला कि इतना पैसा आता है, लेकिन पैसा वहाँ चला जाता है, इतना वहाँ खा लेते हैं, इतना वहाँ खा लेते हैं, उसका सदुपयोग नहीं होता है। उसका नतीजा ये है कि वो लोग चाहते नहीं कि गरीब आदमी गरीब ही रहे, मरता रहे। तो फिर माँ दूध कैसे पिला देगी? मैंने पैसा खाने की बात तो कोई कही नहीं है, नंबर 1। हाँ। सुनो, पैसा खाने की तो कोई बात कही नहीं है, लेकिन मैं इन अंधों को बता रहा हूँ जो आंखों से अंधे हैं और दिमाग से अंधे हैं, कि जब ये बिजनौर है और एक ऐसा क्षेत्र है जो हर तरीके से संपन्न है और हर चीज़ पैदा होती है, यहाँ से अच्छा खासा राजस्व मिलता है सरकार को, अच्छा खासा राजस्व मिलता है। ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा राजस्व बिजनौर से मिलता है, मुजफ्फरनगर से मिलता है। लेकिन इस क्षेत्र को पिछड़ा सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है, जान करके रखा जा रहा है कि अगर इसका विकास हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए जो है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके लिए काम करेंगे। वहाँ से लौट के आने के बाद हम जा रहे हैं लखनऊ, अपनी बात कहेंगे। मैं एक छोटी सी, लखनऊ में कहाँ जा रहे हैं आप? किस विषय? मैं कहाँ बात करेंगे? मैं जा रहा हूँ, 3-4 नेताओं से मुलाकात होगी मेरी जा करके। कल 2-3 दिन रुकूंगा मैं लखनऊ में। इसी मुद्दे को लेके जा रहे हैं? इस मुद्दे को लेकर के नहीं जा रहा हूँ, वहाँ बहुत सारे मेरे कोई और हाँ बहुत सारे मेरे अपने काम हैं जी। तो मैं 3 दिन के बाद वहाँ से आऊँगा। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ जी। देश के अंदर जातिवाद की, धर्मवाद की, ऊंच नीच की, छुआछूत की, गरीबी की, अमीरी की, इसकी एक आग लगी हुई है। मैं उसके ऊपर एक कहानी थोड़ी सुनाना चाहता हूँ। एक बार जंगल में आग लग गई। जंगल के बीच में एक नदी भी बहती थी। अब एक छोटी सी चिड़िया
छोटी चिड़िया उस नदी में से पानी की बूंद लाती थी और उस आग में छोड़ती थी। तो जितने जंगल के जानवर थे उन्होंने सबने कहा क्या तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा देखो ये बुझे ना बुझे लेकिन मैं अपना प्रयास पूरा कर रही हूँ और जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। ये बात उसकी एक हाथी ने सुन ली। हाथी ने सोचा कि यार ये छोटी सी चिड़िया अपना नाम पहले लिखवाना चाहती है, तू इससे कौन सा कम है। तो उसने तुरी बजाई और सारे जितने हाथी थे वो सब इकट्ठे कर लिए और ये समझिए कि सब के सब हाथी वहाँ जंगल में गए नदी पे और उन्होंने सूंड में पानी भरा और उस जंगल की आग जो है वो सब शांत हो गई। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत के नेतृत्व में मैं आप भारतीय संविधान पे भी कुछ बात कहना चाहूँगा। 2 बात जरूर कहना चाहूँगा भारतीय संविधान पे। नंबर 1 तो बाल श्रम कानून इस संविधान की रीढ़ की हड्डी है। अगर बाल श्रम कानून इस देश के अंदर लागू हो जाता शुरू से तो ये जो सड़क पर भिखारीपन है, जो बच्चे नाबालिग बच्चे पन्नी चुग रहे हैं, होटलों पर काम कर रहे हैं और कोई हाई स्कूल में फेल होकर रह जाता है, कोई इंटर में फेल होकर रह जाता है और बेरोजगारी फैली हुई है, ये बिल्कुल नहीं होती। तो नंबर 1 बाल बच्चों से मजदूरी करना बाल श्रम कानून तो वो तो प्रतिबंध हो चुका है ना। प्रतिबंध हो चुका लेकिन है कहाँ, है कहाँ? नंबर 1। नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूँ खुले मन से कहना चाहता हूँ जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरा प्रधानमंत्री जी से कि उनको तुरंत जेल भिजवाया जाए। वो असंवैधानिक भाषा बोल रहे हैं, संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं और यदि ये भाषा बंद नहीं हुई और उस आदमी को जेल नहीं भेजा गया तो मोदी जी 2024 में आप रुक नहीं सकते हैं, गारंटी हमारी लिख के दे रहे हैं हम। मैं मान सिंह अशोक, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत। नमो अम्बेडकर, नमो बुद्धाय।